आज है 4 अगस्त 2024 और हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकले हैं वाटरफॉल्स देखने के लिए, क्योंकि अगस्त का महीना, क्योंकि मानसून का महीना होता है तो वाटरफॉल्स बहुत अच्छे दिखते हैं। तो आज हम जा रहे हैं बाराचुकी, गगनचुकी और शिवान समुद्रम वाटरफॉल। हम घर से 5 बजे निकल चुके हैं और हमारे घर से जो वाटरफॉल का डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट 140 किलोमीटर्स का है और जीपीएस के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग है वो लगभग 2 से ढाई घंटे की रहेगी। तो आपको दिखाती हूँ पूरी जर्नी हमारी कैसी रहेगी और वहाँ पर जाकर कैसा हमें वाटरफॉल दिखता है। तो अभी हम हैं NH 948 पर। यहाँ पर इस हाईवे पर चढ़ने से पहले एक छोटा सा खराब पैच आया था टोल टैक्स के बाद में, और उसके बाद में हम ये हाईवे चढ़ गए हैं और ये बिल्कुल मस्त रोड है और मौसम बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वो भी क्लाउड्स के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो बहुत एक्साइटेड है हम देखने वाले हैं कि वाटरफॉल कैसा दिखने वाला है हमें। दोस्तों, शिवा समुद्रम वाटरफॉल्स में आज से 125 पहले फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया था। ये जो है ये कर्नाटका के मलयाली तालुक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में मैसूर किंगडम के अंडर आता है। शिवा समुद्रम में 2 वाटरफॉल हैं, एक बाराचुकी और एक गगनचुकी। बाराचुकी की हाइट है 69 मीटर्स एंड गगनचुकी की हाइट है 90 मीटर्स। मैं आपको बता देती हूँ कि गगनचुकी और बाराचुकी फॉल्स वर्ल्ड के टॉप बेस्ट 100 वाटरफॉल्स में काउंट किए जाते हैं। बेसिकली शिवा समुद्रा जो है वो एक तरीके का आइलैंड है जिसे कावेरी रिवर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक गगनचुकी वाटरफॉल्स और एक है बाराचुकी वाटरफॉल्स। तो अभी हम रास्ते में ही हैं और 7:45 बज चुके हैं। अभी तक पूरे रास्ते में कहीं पर भी नाश्ते पानी के लिए कोई भी चीज़ नहीं आई है और लगभग मतलब 7:30-8 बजे के करीब कुछ एक चिप्स वगैरह की या फिर चाय की दुकानें दिखनी शुरू हुई थी। हम लोग अपना नाश्ता लेकर चले थे घर से, तो अभी अब दुकानें हैं। रास्ते में बकरा कट रहा था, अगर आपको बकरा खाना हो, हम वेजिटेरियन है तो मतलब कट रहा था, पक नहीं रहा था। हाँ, तो मिल जाता खाना, ऐसी बात नहीं है। तो अभी हम यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर के बाद आएगा बाराचुकी, शिवा समुद्रम आएगा, शिवा समुद्रम आ जाएगा। पास ही है सारे। तो बेसिकली वो शिवा समुद्र एक वाटरफॉल है, वो 2 में कट जाता है। तो एक का नाम बाराचुकी, एक का नाम गगनचुकी रख दिया है। तो अलग अलग व्यू पॉइंट है देखने के, तो इसलिए उनको अलग अलग नाम दिया है। तो चलिए अब मैं आपको साथ साथ रास्ता भी दिखाती हूँ बाराचुकी वाटरफॉल्स जाने का और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ शेयर कर लेती हूँ। वाटरफॉल सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है और वाटरफॉल के अंदर जाकर नहाना या स्विम करना बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। बाराचुकी से गगनचुकी वाटरफॉल जाने तक का रास्ता लगभग 15 मिनट का ही है। वहाँ पर रेड और वाइट कलर की वाइल्ड आउट्स है जिनसे हमें बच के रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर खाने पीने के लिए छोटी मोटी दुकानें हैं, रेडी सी हैं, लाइक कुछ एक सैलड एंड कुछ एक ड्रिंक्स मिल जाता है, पर बेटर कि आप अपना खुद का खाना पीना लेकर जाएं क्योंकि ऐसी जगह पर भूख भी बहुत लगती है। वॉशरूम्स बने हुए हैं दोनों वाटरफॉल्स पे, पर बाराचुकी का वाटरफॉल्स मॉर्निंग में तो बंद था, बात का पता नहीं, और शिवा समुद्रम में ओपन था पर कंडीशंस वाज ओके। समर एंड विंटर में जब वाटर फ्लो जो होता है वो बहुत कम हो जाता है तब विजिटर्स को अलाउ किया जाता है कि वो वाटरफॉल के पास में जाकर वहाँ पर बात ले सकते हैं। अदरवाइज़ उस टाइम पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लहरें आ सकती हैं, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। कोई सेफगार्ड्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। कोरेकल राइड भी उस टाइम पर अवेलेबल होती है, 200 रुपीज़ पर हेड वो चार्ज करती है। वहाँ पर आसपास ऐसा रहने करने का कुछ नहीं है जिसमें से आपको वाटरफॉल दिखाई देगा। हाँ, पर होटल्स हैं जहाँ पर पास में आप अपना स्टे ले सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। हाय, तो अभी 8:15 बजे हैं और हम बाराचुकी फॉल्स पहुँच चुके हैं, पर जैसा कि पहले बात हुई थी कि ये 9 बजे खुलेगा, तो यहाँ अभी गेट बंद है और हम गाड़ी लगा रहे हैं। हालांकि गेट खुलने के बाद में 1 किलोमीटर और आगे तक गाड़ी ले जा सकते हैं और वहाँ भी पार्क कर सकते हैं, तो वो खुलने के बाद देखेंगे। लेकिन अगर पैदल जाना है तो अभी रिक्वेस्ट करके कुछ लोग जा भी रहे हैं। यहाँ से सिर्फ रिवर दिख रही है, वाटरफॉल के लिए आगे जाना पड़ेगा। यहाँ तक जो हम आए हैं बीच में एक ब्रिज था जो वीडियो में रिकॉर्ड किया है, उस ब्रिज के बाद में जो रास्ता था वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता था और जो रिवर का फ्लो था वो बहुत ज़्यादा हाई था और पूरे रास्ते फ्लड रिस्क दिखा रहा था। फ्लड की कंपैरेटिवली रिवर का जो वाटर लेवल था वो कम था, लेकिन हाँ बहुत हाई और हैवी फ्लो के साथ रिवर बह रही थी, तो इस हिसाब से वाटरफॉल बहुत अमेजिंग होने वाला है। लेट्स सी। तो
वैसे हम ना पौना घंटा पहले पहुंच गए, तब तो लगा कि क्यों पहुंचे, पर फ़ायदा ये हुआ कि अब हम सबसे आगे और हमारे पीछे फुल रश। ये देखो, ये गेट है और ये हम हैं, और पीछे इतनी भीड़। जब हम पहुंचे थे तब कोई नहीं था। रेडी। मॉर्निंग में जब हम वहाँ पहुँचे थे, हमारे एंटर करने तक लगभग वहाँ पर आइसक्रीम का और कैरी, खीरा, गन्ने का जूस, पानी और नारियल पानी, इसका जुगाड़ तो हो गया था। और जब तक हम लौट कर आए उसको देखने के बाद में, तब तो और भी बहुत सारी इन्हीं की मल्टीपल शॉप्स खुल गई थी। मॉर्निंग में जल्दी पहुंचने का फ़ायदा ये हुआ, बेशक से हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा 30-40 मिनट्स, लेकिन वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं मिला। देखने में, व्यू में मज़ा आया। स्पेशली वेदर बहुत सही मिला, बिकॉज बाद में जो था कि सन काफ़ी बिल्कुल ऊपर आता जा रहा था, तो सनराइज़ की वजह से थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही थी। तो हमने बहुत सही वेदर में बाराचुकी वाटरफॉल्स देख लिया। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल केयर मत करना कि आपको वहाँ जाकर वेट करना पड़ेगा कि वो 9 बजे खुलता है। बेटर कि आप पहले चले जाओ, क्योंकि जब हम वापस आए तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी गाड़ियों की कि उसके लिए आपको लाइन में लग के सारी चीज़ टिकट भी लेनी पड़ती, लाइन में ही लग के सब कुछ काम करना पड़ता। टिकट यहाँ पर 10 रुपीज़ पर एडल्ट चार्ज लगे, ज़्यादा चार्जेस नहीं थे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ता है। आपकी गाड़ी मेन गेट से लगभग 1 किलोमीटर आराम से ट्रैवल करती है। उसके बाद में आप पार्क कर देते हो कार को, और उसके बाद हार्डली 500 मीटर्स ही आपको चलना पड़ता है, वो भी अलग अलग व्यू पॉइंट्स के लिए। फर्स्ट व्यू पॉइंट तो आपको 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही मिल जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आप और स्टेयर्स उतरेंगे, आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं अभी कर रही थी तो मैंने देखा। हाँ, बना ली। बहुत अमेजिंग है ये। इतना बड़ा वाटरफॉल हमने अभी तक कहीं नहीं देखा है। दिस इज अमेजिंग। शुरू होता है, खत्म होने का नाम नहीं लेता है। इसका मजेदार व्यू दिखाते हैं। Now let's go to our next waterfall, that गगनचुक्की वाटरफॉल्स। गगनचुक्की वाटरफॉल्स जाते हुए हमें रास्ते में ये बहुत ही प्यारी सी लोकेशन मिली, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े बनियन ट्रीज थे और बहुत सारे थे। तो हम थोड़ी देर रुके, यहाँ पर भी हमने एंजॉय किया। बेसिकली दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सी हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज़। कितना प्यारा व्यू है, चारों ओर इतनी ग्रीनरी है और इतना क्लीन है सब कुछ। बहुत ही अच्छा रास्ता था गगनचुक्की का वाटरफॉल का रास्ता। तो आई रियली वेरी वेरी एंजॉय। अभी हम पहुंच गए हैं शिवनसमुद्रम वाटरफॉल्स या फिर गगनचुक्की वाटरफॉल्स। लाइक जीपीएस में अगर डालते हैं शिवनसमुद्रम तो हम यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में जो बोर्ड है वो गगनचुक्की वाटरफॉल के हैं। बाराचुक्की वाटरफॉल के पास में भी एक दरगाह बनी हुई है, जिसके पास में भी एक व्यू पॉइंट है। कुछ लोग उसको गगनचुक्की वाटरफॉल्स बोल रहे हैं। और जब बाराचुक्की वाटरफॉल से हम एग्जिट लेते हैं तो वहाँ पर भी एक अलग से बोर्ड दिखाई देता है, वेलकम टू बाराचुक्की वाटरफॉल्स। पर वो वाला रास्ता किसी वाटरफॉल को नहीं जाता है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। और जो बहुत अच्छा वाटरफॉल हमें लगा है वो ऑब्वियसली बाराचुक्की वाटरफॉल ही लगा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स एक साथ दिख रहे थे। ये वाला जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये व्यू पॉइंट थोड़ा सा ऊपर की साइड से दिखाता है। लाइक जहाँ से पानी गिरता है हम उतनी ऊंचाई पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो बेसिकली उतना ज़्यादा फॉल होता हुआ या फिर उतना ज़्यादा बड़ा वाटरफॉल नहीं है, पर सुंदर है।
कि दूसरे वाला प्लेस 12 चुकी वाला कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पास पास ही हैं तो दोनों विज़िट किए जा सकते हैं। खाने पीने के अंदर यहाँ पर भी वैसे ही है, गन्ने का जूस, मक्का, छल्ली, नारियल पानी, कुछ एक फ्रूट्स, और यहाँ पर थोड़े बहुत टॉयज़ की भी शॉप्स है, लोकल टॉयज़। बेसिकली अगर आप बेंगलुरु के आसपास कोई भी अच्छा सा वीकेंड गेटवे ढूंढ रहे हैं या फिर सैटरडे संडे को किसी भी दिन मतलब डे आउट के लिए कुछ सोच रहे हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग टू कम बैक, आई थिंक ये वाटरफॉल वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है टू विजिट, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून। अगस्त के मौसम में इतना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। जब हम गूगल मैप्स पे डाल रहे थे तो वो बार बार दिखा रहा था कि द एरिया माइट बी चेंज और फ्लड रिस्क और रेस्ट्रिक्टेड। हाउएवर जब हम वहाँ गए तो ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, तो सब कुछ बहुत अंडर कंट्रोल था और सब कुछ सही था। तो वो चीज़ आप लोग एक बार देख के ट्राई भी कर सकते हैं। पर वाटरफॉल का व्यू बहुत अमेजिंग है और सब कुछ वेल मेंटेन है, क्लीन है, तो ये वाला वाटरफॉल वर्थ विजिटिंग है। हाँ, अगर आप स्विमिंग का या फिर कॉरिकल राइड वगैरह का इसमें सोच रहे हैं तो वैसा पीक सीज़न में नहीं है, समर या विंटर में वो चीज़ भी होती है। तो इस व्लॉग में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस वाटरफॉल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा फॉर फर्दर मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी व्लॉग।